गलती से भी आप इसके साथ इसको मिला के मत खा लेना, नहीं तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा। किन लोगों का नुकसान होगा अभी आपको बताती हूँ। अगर आप ये दोनों चीजें एक साथ खा लेते हैं तो कभी आपकी नसों में ब्लॉकेज नहीं आएगा, खून गाढ़ा नहीं होगा, हार्ट अटैक जैसी समस्या जिंदगी में नहीं होगी, कभी आपकी सांस नहीं फूलेगी और कभी आप बीमार नहीं पड़ोगे, जिसकी वजह से जो दवाई आप मोटी मोटी गोलियां कैप्सूल आप खाते थे वो नहीं खा पाएंगे और आप किसी डॉक्टर को अपने पैसे नहीं देंगे। तो जहां से आप दवाई खरीद कर खाते थे शायद उन लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो ये कैसे आपको खाना है दोनों एक साथ मिला के वो सारा डिटेल में समझाने वाली हूँ, और इसके साथ कौन सी चीजों को मिलाना है जिससे ना जिंदगी में आपकी कभी सांस फूलेगी, ना ही दिल में कोई दिक्कत होगी और ना ही हार्ट अटैक जैसी समस्या आपको 80 या 100 साल तक आएगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हार्ट अटैक आता किन लोगों को है, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और साथ में बताने वाली हूँ एक गजब का नुस्खा। अगर आप इसको करना शुरू कर देते हैं, अगर आपकी सांसें फूलती है, चलते फिरते वक्त आपको ज्यादा थकान महसूस होती है, दिल घबराता है, अगर ये सारी समस्याएं हैं तो ये नुस्खा आज से ही अपनाना शुरू कर दीजिए। इसमें बहुत ज्यादा आपके पैसे नहीं लगने वाले हैं, सिर्फ 10 या 20 रुपए में आपका ये नुस्खा बनकर तैयार हो जाएगा। इतना सस्ता है और कमाल की चीज है। ये एक बीमारी को ठीक नहीं करेगा, आपकी बॉडी में पड़ी हुई जितनी भी बीमारी है, चाहे वो आपको जॉइंट्स पेन हो, आपको घुटनों का दर्द हो, या आपको कफ की समस्या हो, सांस लेने में परेशानी हो, या आपका मोटापा बढ़ रहा हो, ये सारी समस्या भी आपकी इसके साथ ठीक होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। मैं आपको आज 2 नुस्खे बताने वाली हूँ और ये नुस्खे इतने कमाल के हैं कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और रोज उसके लिए आप दवाई खाते हैं तो आज ही दवाई बंद कर दीजिए, क्योंकि दवाई के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। आपको पता नहीं चलता कि ये दवाई आपको अंदर ही अंदर खा रही है, एक घुन की तरह। जैसे एक लकड़ी में घुन लग जाता है, उसी की तरह दवाई भी एक घुन का काम करती है। एक चीज को वो हल्का फुल्का ठीक करती है, लेकिन दूसरी चीज को कहीं ज्यादा खराब कर रही होती है। शायद इसी वजह से पहले एक गोली से शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे करके 2 गोली पे आते हैं, फिर 4-5 गोली पे आ जाते हैं और आपकी 40-50 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। और फिर बाद में सुनने को क्या मिलता है कि वो अचानक से गिरा और फिर उठ ही नहीं पाया। यानी सारी जिंदगी आपने दवाई खाई और फिर भी 40-50 साल की उम्र में ही आप गिरे और उठ ही नहीं पाए, यही सुनने को मिल रहा है। जिस भी इंसान को आपने सुना होगा कि उसको अचानक से हार्ट अटैक आ गया या वो 40-50 साल की उम्र में चला गया, कम उम्र में चला गया, तो ये जरूर उनके घर वालों ने बताया होगा कि वो लंबे समय से दवाई खा रहे थे फिर भी ठीक नहीं हुए। तो फिर मैं ये कहती हूँ आपको, जब आप दवाई खा रहे हैं तो आप परमानेंट ठीक क्यों नहीं होते। और ये जो मैं नुस्खा आपको समझाने वाली हूँ, इसको सिर्फ कुछ दिन आपने खाना है और परमानेंट आप ठीक होने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका खून गाढ़ा हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, चलते फिरते वक्त आपकी सांसें फूलती है, बहुत जल्दी थकान आती है, ये सारी समस्याएं हैं, छाती में जकड़न भी महसूस होती है और कई बार पेन भी आपको लगता है, अगर ये सारी समस्याएं हो रही है तो आपको किन सावधानियों का ध्यान रखना है और साथ में ये नुस्खा कौन सा है जो कि आप डेली बनाकर इसको लेना है और कैसे लेना है। सबसे पहली चीज, जब कफ बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो खून गाढ़ा होने लग जाता है, जरूरत से ज्यादा हम मोटे होने लगते हैं, हमें आलस ज्यादा आने लगता है और इसी की वजह से शायद हमारी जो नलिया है वो ब्लॉकेज होने लगती है और बीपी बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। तो आपको क्या करना है, ये जो बढ़ा हुआ कफ है इसको ठीक कैसे करना है, नॉर्मल कैसे करना है, वो चीजें खानी है जो कफ को दबाती है, कफ को कम करती है। तो सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल एक ऐसी चीज है, बेहद गुणकारी, आप कह सकते हो संजीवनी बूटी की तरह है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और खून को जो गाढ़ा हो जाता है उसको पतला करने का काम करती है और आपकी बॉडी से जो ये कफ ज्यादा बढ़ा हुआ उसको निकालने का काम करती है। तो ये लेना कैसे है, आपको क्या करना है, आप इसको दूध में पकाकर भी पी सकते हैं, जो लोग दूध नहीं पीते वो पानी में पकाकर भी पी सकते हैं, लेकिन दूध भैंस का नहीं होना चाहिए और एक मलाई वाला नहीं होना चाहिए। मलाई निकाल के आप ले सकते हैं और सिर्फ रात के समय। जो लोग दूध के साथ लेंगे, 1 गिलास दूध अगर आप ले रहे हैं, जैसे 250 ml दूध आप ले रहे हैं, तो उसमें आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर अच्छे से डाल के पकाना है और चीनी ऐड नहीं करनी है।
चाहे तो आप थोड़ा सा गुड़ तोड़ तोड़ के मुंह से खा सकते हैं और ऊपर से दूध पी सकते हैं, क्योंकि गुड़ दूध में नहीं मिलाते हैं। अगर आपको मीठा दूध चाहिए तो गुड़ पहले खा ले और ऊपर से दूध पी ले, तो मुंह में आपको मीठे जैसा स्वाद ही आएगा। इस तरीके से अर्जुन की छाल ली जा सकती है। अगर खून गाढ़ा हो गया है, सांस आपकी फूलती है, मोटापा जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है, उसको तुरंत करने में बहुत ज्यादा लाभदायक है। लेकिन अगर आप दूध नहीं पीते और आप चाहते हैं कि सुबह के समय मैं ये नुस्खा ले सकता हूँ, जी हाँ, आप सुबह के समय ले सकते हैं, खाली पेट भी ले सकते हैं। 1 कप पानी लेना है, उसमें आधी चम्मच अर्जुन की छाल डालनी है, अच्छे से इसको उबालना है ताकि जो ये अर्जुन की छाल है वो आपके पानी में अच्छे से पक जाए। बस इसको छान लेना है और स्वाद के लिए आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं और थोड़ी सी मात्रा अगर आप मिलाना चाहते हैं, जब ये हल्का गर्म रह जाए तो उसमें शहद भी मिला के आप ले सकते हैं। शहद नहीं मिलाना चाहते तो पानी में जब आपने पकाया तो पानी के अंदर गुड़ भी डाला जा सकता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में डालना है। ये आप एक बार दिन में ले ले तो आप देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। जो सांस फूलती थी वो नहीं फूलेगी। इसी के साथ एक नुस्खा रामबाण, जो पूरे तरीके से मैं ये कहती हूँ, अगर 1 महीना आपने ये दोनों चीजें प्रयोग में कर ली, और इसके साथ में ये भी बताऊंगी खाने पीने में किन चीजों का परहेज करना है, क्या चीजें आपने खानी है। अगर ये दोनों चीजें आप कर लेते हैं तो कितना भी आपका खून गाढ़ा हो, ब्लड प्रेशर बार बार हाई होता हो, वो बिल्कुल भी नहीं होगा 1 महीने के बाद। पूरे 1 साल तक आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे, ना ही बीमार पड़ेंगे और ना ही आपका खून गाढ़ा होगा। हाँ, 1 साल के बाद फिर से 1 महीना आप इसी नुस्खे का यूज कर सकते हैं कि भविष्य में आगे भी आपके खून गाढ़ा ना हो। तो चलिए, इसके लिए आपको क्या लेना है, लहसुन की कुछ कलियां लेना है। जैसे 4-5 कलियां आपने लहसुन की ले ली। 1 टुकड़ा आप अदरक का ले लें, फ्रेश जिंजर का लेना है। उसके साथ में ही कुछ आपको धनिया पत्ता लेना है, फ्रेश धनिया पत्ता, हरा जो धनिया आता है जिसको आप सब्जी में डालते हैं वो धनिया लेना है। कुछ काली मिर्च लेनी है, 5 से 6 काली मिर्च लेनी है। इसके साथ में ही किशमिश, अगर किशमिश आप नहीं लेना चाहते तो आप आंवला ले सकते हैं, दोनों चीजें भी ले सकते हैं। और साथ में लेना है सेंधा नमक। अब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेना है, जैसे आप चटनी बनाते हैं इस तरीके से लेना है। आपने इन सारी चीजों को लेके अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। चाहे तो सिलबट्टे पे कूट सकते हैं, चाहे दरदरा भी कूट सकते हैं, जैसे मर्जी आप खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से इसको कूट ले। कूटने के बाद आप एक कांच के जार में डाल ले और ये 2 दिन के लिए आप बना के रखेंगे। कांच के जार में डाल के फ्रिज में रख दे और जब आप खाना खाएं तो आधी चम्मच निकाल ले और अपने खाने के साथ इसको रोटी के साथ आप खा सकते हैं। आराम से इसको खाइए। जब आप रोटी खाते हैं तो ये भी आपकी लार के साथ मिक्स होके आपकी बॉडी में पहुंच जाएगा। अब ये नुस्खा या चटनी आप बोल सकते हैं ऐसा गुणकारी है क्योंकि इसमें लहसुन डाला गया है। लहसुन के अंदर होता है एलिसिन, जो आपकी आर्टरीज को खोलने का काम करता है, आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। अगर आपके खून में थक्का बनना शुरू हो गया खून गाढ़ा होने की वजह से, तो वो थक्का नहीं बनने देगा। अगर आपका मोटापा ज्यादा है, मोटापे को कम करता है। ये एक तरीके से एंटीबायोटिक होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। कभी कभी आप क्या कहते हो ना, इन्फेक्शन हो जाता है कि हमें फीवर आ रहा है, कफ बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो डॉक्टर एकदम से आपको एंटीबायोटिक दे देते हैं। वो कभी मत लेना, क्योंकि वो आपके गुड बैक्टीरिया को भी खत्म कर देता है जो आपकी बॉडी को जरूरत है। लेकिन आप ये ले सकते हैं, ये आपके गुड बैक्टीरिया को खत्म नहीं करेगा, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएगा, लेकिन बैड बैक्टीरिया को आपके शरीर से बाहर निकाल देगा। कोई भी फीवर हो या कफ बढ़ा हुआ है तो लहसुन बड़ी गुणकारी चीज है, लेकिन सब्जी में हम हमेशा पकाकर इसको खाते हैं जिससे इसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। अगर कच्चा चटनी के रूप में खाते हैं तो ये बहुत गुणकारी होगा। अगला हमने इंग्रेडिएंट जो डाला है वो है जिंजर। इसमें होता है जिंजरोल, सोगियोल। ये बहुत ही गुणकारी कंपाउंड होते हैं मोटापा कम करने के लिए और बढ़े हुए कफ को तेजी से कम करने के लिए। और हाँ, आपकी आर्टरीज को भी ये थोड़ा सा ओपन कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर जिनका बार बार हाई होता है, छोटी सी चीज खाली सुबह उठते ही हाई हो गया, या फिर कोई ऐसी चीज खाली कि थोड़ी सी गर्म थी अचानक से बीपी हाई हो गया, जैसे चाय कॉफी हम ले लेते हैं, लेकिन आप कहेंगे ये भी तो गर्म होता है। ये गर्म होता है लेकिन ये आपके बीपी को कम करने का काम करता है। इसलिए जब ये चटनी आप खा रहे हैं, अर्जुन की छाल का प्रयोग कर रहे हैं, तो कोई भी खून पतला करने वाली दवाई को मत लेना। ये मैं आपको बता रही हूँ, या तो दवाई ही ले या मेरे नुस्खे का प्रयोग करें। इतने कमाल का नुस्खा है कि दवाई की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और तीसरी चीज हमने क्या डाला था इसमें, हरा धनिया। हरे धनिया में नाइट्रेट होता है, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा डायलेट कर देता है, चौड़ा कर देता है, जिससे खून गाढ़ा हो गया, अगर वो रुक रुक के चल रहा है, ठीक से फ्लो नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से आपको जकड़न फील हो रही है और कई बार आपकी सांसें फूलने लगती है, आपको सर दर्द होने लगता है, आपकी लेग्स में पेन होता है, वो नहीं होगा हरा धनिया खाने से।
तो इसलिए हरा धनिया कच्चा आपको जरूर खाना चाहिए। हरे धनिया का आप जूस भी पी सकते हैं, लेकिन चटनी की फॉर्म में खाएंगे तो आपको फाइबर भी मिल जाता है। और हरा धनिया फिर से आपको बता दूं बड़े हुए पेट को भी कम करता है। चौथी चीज थी काली मिर्च और पांचवी चीज थी उसमें आंवला। काली मिर्च में पिपरीन होता है, जो मैंने फिर से आपको बताया कि जो बैड कफ होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है और आपके खून को पतला करने का काम करता है और बॉडी फैट को भी घटाता है। अब जो आंवला डाला था उसमें होता है हाई विटामिन सी। हाई विटामिन सी आपकी जो खून की गंदगी है उसको साफ करता है, खून से जितने भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने में आपकी हेल्प करता है। और हाई विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हाई विटामिन सी आपकी जितनी भी ब्लॉकेज है, चाहे वो किसी भी हिस्से में हो, वो आपकी ठीक करता है। और हाँ, पाचन शक्ति को भी बहुत तेज कर देता है, तो इसलिए आंवला आपको जरूर खाना चाहिए। अगला इंग्रेडिएंट किशमिश। किशमिश के भी बहुत सारे फायदे हैं। पाचन तंत्र आपका ठीक होता है, कब्ज की समस्या है तो वो ठीक हो जाती है। तो किशमिश के भी अनगिनत फायदे हैं, तो किशमिश भी आप उसमें 4 से 5 डाल सकते हैं। हाँ, जिनका ब्लड शुगर हाई रहता है, डायबिटिक के पेशेंट है, वो किशमिश ना डालें। अगला इंग्रेडिएंट सेंधा नमक। सेंधा नमक स्वाद तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। सेंधा नमक आपकी एनर्जी बरकरार रखता है और सेंधा नमक जरूर लेना चाहिए। ये कहा जाता है कि जिनका बीपी हाई रहता है वो नमक बिल्कुल ना खाए। वो बात मैं मानती हूँ कि जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में जरूर खाना चाहिए। अगर बहुत कम आप नमक कर देते हैं, बिल्कुल भी नमक नहीं खाते, ना सब्जी में डाल के खा रहे हैं, किसी भी तरीके से नमक नहीं खा रहे हैं, तो भी आपको परेशानी हो सकती है। आपने देखा होगा कई लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक आ जाते हैं। मैंने अभी सुना था कि एक योगा टीचर थे, उनको साइलेंट हार्ट अटैक आया था और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि उन्होंने हफ्ते भर से बिल्कुल नमक बंद किया हुआ था। तो शायद हो सकता है कुछ गड़बड़ी इसी वजह से हो गई हो कि वो नमक बिल्कुल नहीं खाते थे। तो इसलिए थोड़ी मात्रा में नमक खाना जरूरी है। तो सेंधा नमक आप यूज कर सकते हैं, इसके अंदर मिनरल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, तो थोड़ी मात्रा में सेंधा नमक जरूर यूज करें। तो इस चटनी में डाल के जो ये आपने बनाई है, आधा चम्मच आप दोपहर के समय, रात के समय अपने खाने के साथ जरूर खाएं। अब परहेज क्या क्या करना है, डाइट का क्या ध्यान रखना है। जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं जिसमें चीनी होती है, चीनी वाली चाय या कॉफी, इनका परहेज आपने करना है। जो भी चीज गर्म होती है तासीर की, जैसे लाल मिर्च हो गई, उसका आपको परहेज करना है। हरी मिर्च आप खा सकते हैं थोड़ी मात्रा में। जो बाहर मार्केट के जितने भी पैकेट फूड है वो बिल्कुल ना खाए, जिसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं। जैसे मैं बात करूं, आजकल फल और सब्जियों में पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं, लेकिन क्या करें, खाना तो पड़ेगा ही। उनको आप वॉश करके खा सकते हैं जो अच्छे फल सब्जी हैं। लेकिन कुछ ऐसे फल होते हैं, जैसे कि आप लगा लीजिए आम, बिना केमिकल के नहीं पकाया जाता आजकल के मौसम में। जैसे चीकू हो गया, बिना केमिकल के नहीं पकाया जा रहा है। जैसे अंगूर हो गया, अंगूर के ऊपर बहुत ज्यादा केमिकल स्प्रे कर रहे हैं, तो उन चीजों से आप बचें। वो फल ना खाएं जो सिर्फ और सिर्फ केमिकल से पकाए जाते हैं या उनके ऊपर किया ही जाता है, मतलब कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो उन चीजों से आप बचे। ऐसे फल खाएं जिसमें कम से कम ऐसे पेस्टिसाइड्स या केमिकल का यूज किया जा सकता है। थोड़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट भी लिए जा सकते हैं। और हाँ, जितने भी सैलेड होते हैं, जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, प्याज हो गया, इनको आप जरूर खाएं। ये आपकी हेल्प करते हैं, प्राकृतिक रूप से ठंडे होते हैं, अंदर से आपकी ठंडक भी पैदा करते हैं, मतलब एसिडिटी वगैरह नहीं होने देते, और पेट के लिए भी बेस्ट होते हैं, गुड फाइबर होता है। तो इस तरीके से आप सारी जिंदगी के लिए अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं। खून गाढ़ा हो गया उसको भी नॉर्मल तरीके से ठीक कर सकते हैं बिना परमानेंट दवाई खाए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।